सीन 1, गांव और हवेली का परिचय। उत्तर भारत के एक कोने में बसा था रामगढ़ नाम का एक शांत गांव, लेकिन उस गांव के कोने में थी एक वीरान हवेली, पुरानी, टूटी हुई और डर से जमी हुई। गांव के बुजुर्ग कहते हैं उस हवेली में चुड़ैल रहती है। जिसने हवेली में कदम रखा वो लौट कर नहीं आया। इस हवेली की कहानी जुड़ी है चंदा नाम की एक औरत से। चंदा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका पति बेहद लालची। एक दिन उसने चंदा को जिंदा जला दिया, सिर्फ जमीन के कागजों के लिए। मरते वक्त चंदा ने कसम खाई, मैं लौटूंगी और हर गुनहगार को अपने साथ ले जाऊंगी। सीन 2, 4 दोस्तों की मूर्खता। 100 साल बाद 4 दोस्त रोहित, मनीष, अर्जुन और विशाल उस गांव में घूमने आए। गांव वालों ने उन्हें हवेली के बारे में बताया, लेकिन उन्हें लगा ये सिर्फ अफवाह है। रोहित ने कहा, चलो अंदर चलते हैं, रात बिताते हैं और सबूत लेकर बाहर आते हैं। रात के 10 बजे चारों हवेली के अंदर गए। टॉर्च की रोशनी, कैमरे का रिकॉर्डिंग मोड ऑन और दिल में डर छिपाकर। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सन्नाटा और ठंडी हवा की एक तेज लहर उन्हें छू गई। सीन 3, डर की शुरुआत। अचानक मनीष की टॉर्च अपने आप बंद हो जाती है। फिर एक धीमी सी हंसी गूंजती है। हाँ, कोई आ गया है। दीवारों पर खून से लिखा होता है, तुम भी चलोगे? विशाल डरते हुए बोला, यह मजाक नहीं हो सकता। और फिर सीढ़ियों से उतरती है एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, अधजला चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो चिल्लाती है, मुझे मेरा इंसाफ चाहिए, तुम सबको जलना होगा। अगली सुबह गांव वाले देखते हैं हवेली का दरवाजा खुला है। सिर्फ अर्जुन जिंदा बाहर आता है। उसके चेहरे पर खून है, आंखें खोई हुई, और सिर्फ एक बात दोहराता है, वो लौट आई है, अब कोई नहीं बचेगा। बाकी तीनों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। सिर्फ दीवार पर 3 नाम खून से लिखे होते हैं, रोहित, विशाल, मनीष। डरावनी फिनिशिंग लाइन। कहते हैं चुड़ैल चंदा अब हवेली तक सीमित नहीं रही। वो उस हर इंसान के पीछे है जो दूसरों के साथ अन्याय करता है। और अगर आपने ये कहानी सुनी है, तो अगली बार जब आपको लगे कोई परछाई आपके पीछे चल रही है, तो एक बार पीछे जरूर देखना, क्योंकि शायद चंदा अब आपके भी करीब है। डार्क स्क्रीन और धीमी चुड़ैल की हंसी। हा हा हा।